इंडिया और पाकिस्तान के सरहदी तनाज़ों के मतलब हम अक्सर ख़बरें सुनते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इंडिया के किन मुमालिक के साथ सरहदी तनाज़े हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। गलवान वादी, अक्साई चन, काला पानी, LOC और LAC ये दो वो अल्फाज हैं जिनका ज़िक्र अमूमन इंडिया चीन, इंडिया नेपाल या फिर इंडिया पाकिस्तान के सरहदी तनाज़ों के साथ अक्सर किया जाता है। पिछले दिनों लेपो लेक और काला पानी के बारे में इंडिया का नेपाल के साथ जारी सरहदी तनाज़ा थमा भी नहीं था कि चीन के साथ सरहद पर दोनों मुमालिक के फ़ौजियों के दरमियान पुरतशद्दद झड़प हो गई। जिस जगह पर यह झड़प हुई उसे इंडिया और चीन के दरमियान मौजूद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC के नाम से भी जाना जाता है। तो इंडिया की बैनुल-अक़वामी सरहद, लाइन ऑफ कंट्रोल और LAC ये तीनों चीज़ें आखिर है क्या? इंडिया की सरहद। इंडिया की ज़मीनी सरहद की कुल लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है, जो मजमूई तौर पर 60 मुमालिक से लगती है। इसके अलावा 7,016.6 किलोमीटर लंबी समंदरी सरहद भी है। इंडियन हुकूमत के मुताबिक ये 7 मुमालिक हैं: बांग्लादेश 4,096.7 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर और अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर। इंडिया चीन LAC। सबसे पहले तो ये कि इंडिया और चीन की सरहद 3488 किलोमीटर लंबी है। ये सरहद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये 3 सेक्टर्स में तकसीम शुदा है: मगरबी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडल या दरमियानी सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और मशरक़ी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ताहम दोनों मुल्कों के दरमियान अब तक पूरी तरह सरहदें तय नहीं हो पाई, क्योंकि कई इलाकों के बारे में दोनों के दरमियान तनाज़ा है। इंडिया मगरबी सेक्टर में अक्साई चन पर दावा करता है, जो फ़िलहाल चीन के कंट्रोल में है। इंडिया के साथ 1962 में होने वाली जंग के दौरान चीन ने इस पूरे इलाके पर कब्ज़ा कर लिया था। वहीं मशरक़ी सेक्टर में चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। चीन कहता है कि ये जनूबी तिब्बत का हिस्सा है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के दरमियान की मैकमोहन लाइन को भी नहीं मानता। वो अक्साई चन पर इंडिया के दावे को भी रद्द करता है। इन तनाज़ों की वजह से दोनों मुमालिक के दरमियान कभी सरहदें तय नहीं हो पाई। तो ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए इस सरहद के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के नाम से पुकारे जाने लगा। हालांकि ये भी अभी वाज़िया नहीं है। दोनों मुल्कों की LACs भी अलग अलग हैं। इस LAC के इलाके में कई ग्लेशियर्स, बर्फ़ के रेगिस्तान, पहाड़ और नदियाँ मौजूद हैं। इसके इर्द गिर्द के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ से अक्सर इंडिया और चीन के फ़ौजियों के दरमियान कशीदगी की ख़बरें आती रहती हैं। इंडिया पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल। 7 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर आज भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी की मरकज़ी वजह है। ये इलाका इस वक्त एक लाइन ऑफ कंट्रोल के ज़रिए तकसीम शुदा है, जिसके एक तरफ का हिस्सा इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम है और दूसरा पाकिस्तान के। सन 1947 से 48 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जम्मू कश्मीर के मामले पर पहली जंग हुई थी, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में जंग बंदी का मुआहदा तय पाया था, जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर का लगभग 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास रहा, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है। लगभग 2/3 हिस्सा इंडिया के ज़ेर कंट्रोल है, जिसमें जम्मू, वादी कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं। सन 1971 की जंग के बाद शिमला मुआहदा हुआ, जिसके तहत जंग बंदी की लकीर को लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान
ये कंट्रोल लाइन 740 किलोमीटर लंबी है। ये पहाड़ों और रहाइश के लिए गैर माकूल इलाकों से गुज़रती है। कहीं पर ये एक ही गांव को 2 हिस्सों में तकसीम करती है तो कहीं पहाड़ों को। वहाँ तैनात इंडियन और पाकिस्तानी फ़ौजियों के दरमियान फासला कुछ जगहों पर सिर्फ 100 मीटर का है तो कुछ जगहों पर ये 5 किलोमीटर तक भी है। दोनों मुल्कों के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पिछले 50 साल से तनाज़ा की वजह बनी हुई है। मौजूदा लाइन ऑफ कंट्रोल तकरीबन वैसी ही है जैसी सन 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली जंग बंदी के वक्त थी। इस जंग के दौरान कश्मीर के कई इलाकों में जंग हुई थी। सन 1965 में फिर जंग हुई। उसके बाद 1971 में एक बार फिर जंग हुई। सन 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बन गया। उस वक्त कश्मीर में कई जगह पर लड़ाई हुई और LOC पर कई मकामात पर दोनों मुल्कों ने एक दूसरे की चौकियों पर कब्ज़ा किया। इंडिया ने तकरीबन 300 मरबा मील ज़मीन हासिल की। ये LOC के शुमाली हिस्से में लद्दाख के इलाके में शामिल थी। सन 1972 के शिमला समझौते और अमन मुज़ाकरात के बाद LOC को बहाल किया गया। दोनों मुल्कों ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि जब तक मुज़ाकरात से मामलात को हल नहीं किया जाता तब तक ज़मीनी हक़ाइक़ को बरकरार रखा जाएगा। इस वक्त LOC को बहाल करने का अमल काफ़ी देर तक चला। फील्ड कमांडरों ने 5 माह में तकरीबन 20 नक्शे एक दूसरे को दिए। आखिरकार मुआहदा हुआ। उसके अलावा इंडिया पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सरहद राजस्थान, गुजरात, जम्मू और पंजाब से लगती है। सियाचिन ग्लेशियर एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। सियाचिन ग्लेशियर के इलाके में इंडिया पाकिस्तान की सूरत हाल एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन से तय होती है। 126.2 किलोमीटर लंबी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन की हिफाजत इंडियन फ़ौज करती है। 80 की दहाई से सबसे शदीद कशीदगी सियाचिन ग्लेशियर में चल रही है। शिमला समझौते के वक्त ना इंडिया और ना ही पाकिस्तान ने ग्लेशियर की सरहदें तय करने पर जोर दिया था। कुछ तज्ज़ियाकार समझते हैं कि इसकी वजह ये थी कि दोनों ही मुल्कों ने इस खौफनाक इलाके पर कंट्रोल हासिल करने की ज़रूरत नहीं समझी। इंडिया भूटान सरहद। भूटान के साथ इंडिया की बैनुल-अक़वामी सरहद 699 किलोमीटर लंबी है। मसल्लह सरहदी फ़ोर्स इसकी हिफाजत करती है। इंडिया की रियासतों सकम और अरुणाचल प्रदेश और मगरबी बंगाल की सरहदें भूटान से मिलती हैं। इंडिया नेपाल सरहद। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल और सकम की सरहदें नेपाल से मिलती हैं। इंडिया नेपाल बैनुल-अक़वामी सरहद की हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी मसल्लह सरहदी फ़ोर्स की ही है। दोनों मुल्कों की सरहद ज़्यादातर खुली हुई है और इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव भी हैं। हालांकि अब सरहद पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद में इजाफ़ा हुआ है। मुश्किल ये है कि दोनों मुल्कों की सरहद का तयन पूरी तरह से नहीं हो पाया। महाकाली, शारदा और गंडक नारायणी जैसी नदियाँ जिन इलाकों में सरहदें तय करती हैं वहाँ मानसून के दिनों में आने वाले सैलाब से तस्वीर ही बदल जाती है। नदियों का रुख भी साल दर साल बदलता रहता है। कई जगहों पर तो सरहद तय करने वाले पुराने खंभे अभी भी खड़े हैं, लेकिन मुकामी लोग भी इन्हें निशानी के तौर पर तस्लीम नहीं करते। इंडिया म्यांमार सरहद। म्यांमार के साथ इंडिया की 1943 किलोमीटर लंबी बैनुल-अक़वामी सरहद है। इसमें 171 किलोमीटर लंबी सरहद की हदबंदी का काम नहीं हुआ है। म्यांमार की सरहद की हिफाजत का ज़िम्मा असम राइफल्स के पास है। इंडिया बांग्लादेश सरहद। 4096.7 किलोमीटर लंबी इंडिया बांग्लादेश सरहद पहाड़ों, मैदानों, जंगलों और नदियों पर मुश्तमिल है। ये गुंजान आबादी वाले इलाके हैं। इनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी सरहदी फ़ोर्स BSF की है। इंडिया बांग्लादेश ताल्लुकात। इंडिया बांग्लादेश सरहद पर बैनुल-अक़वामी सरहद के अंदर सिर्फ 1 किलोमीटर तक के इलाके में BSF कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा तमाम इलाके पर मुकामी पुलिस का अख्तियार है।